नमस्कार, इंसाफ तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना मिश्रा। आज हम मौजूद हैं हमारे प्रिय भाई मनोज भैया के आवास पे और आज इनका जो बहुत ही पुराना संगठन है सामाजिक चेतना मंच का 16वां वर्षगांठ मनाया गया है। तो आज हमारे साथ कुछ मुख्य अतिथि मौजूद हैं। इनसे इनका परिचय के साथ-साथ सामाजिक चेतना मंच के बारे में ये क्या सोचते हैं, क्या भावना रखते हैं, इस पे थोड़ा-सा शॉर्ट में ही विशेष जानने की कोशिश करेंगे। सामाजिक चेतना मंच 75 वर्षों की आज़ादी के बाद गांव इतनी कमज़ोर हालत में क्यों हो गया? गांव अब नए सिरे से उसकी खोज कर रहा है और सामाजिक चेतना मंच उसकी इस खोज यात्रा का साथी बन गया है। ये हम लोगों की नज़र में इस मंच की बड़ी उपयोगिता है। सामाजिक चेतना मंच के लिए आपका क्या योगदान रहे? मेरा योगदान ये है कि सामाजिक चेतना मंच हर गांव तक अपनी पहुंच बढ़ाए और गांव के हक के लिए गांव को जागरूक करने के और भी ज्यादा सघन अभियान चलाए। बिहार में जागरूकता के बहुत सारे मुद्दे हैं, आप किस मुद्दे को ज़्यादा प्रमोट करेंगे? हम ये चाहते हैं कि गांव अपने आंतरिक जीवन में शिक्षा, कृषि, रोजगार के मामले में स्वावलंबी हो और भविष्य की एक ऐसी रूपरेखा बनाए अपने बल पर जो बिहार को उन्नत बिहार की श्रेणी में लाकर खड़ा करे। आप बिहार में कृषि को प्रमुखता देंगे, लेकिन हमारे जो अध्यक्ष हैं मनोज भैया वो तो मीनापुर को सिंगापुर बनाना चाहते हैं। चूंकि कृषि भारत के जीवन का आधार है और गांव कृषि प्रधान देश है, भारत का गांव, इसलिए जब भारत का गांव उन्नत होगा तो चाहे आप इसको सिंगापुर बनाइए, ग्रेट ब्रिटेन बनाइए, वाशिंगटन बनाइए, सब उसमें समाहित हो जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। परिचय? लक्षणदेव प्रसाद सिंह, मुजफ्फरपुर। धन्यवाद। या सिर्फ पर्टिकुलर एक मीनापुर में काम करने की कोशिश? नहीं, सामाजिक चेतना मंच जो हम लोग आज यहाँ आए और जो देखा, तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ बहुत बड़ा काम जो हो रहा है वो सामाजिक समरसता का हो रहा है। यहाँ हमने देखा कि समाज के विभिन्न जो जातिगत समूह हैं, उनके सभी लोगों को मंच पर बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया। बच्चों के बीच में कॉपी, किताब, पेंसिल वगैरह का वितरण हुआ। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और गांव के अंदर ये काम हो रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी ज़्यादा जो एनजीओज हैं वो शहरी क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन हम लोग को जानकर बहुत खुशी हुई कि मीनापुर एक पिछड़ा हुआ इलाका है और कभी नक्सल प्रभावित ये इलाका रहा है। उस नक्सल प्रभावित इलाके में शांतिपूर्ण ढंग से ये कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक चला है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसमें हम लोग बहुत सारी संभावनाएं देखते हैं और इसके लिए हम लोग जो इसके अध्यक्ष हैं मनोज कुमार सिंह जी, जो नेवी से सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनको हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से हम लोगों को पूरा विश्वास है कि गांव जगेगा और गांव जब जगेगा तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी सजग होंगे और उनको भी ये लगेगा कि अगर हम सही रूप से कुछ काम नहीं करेंगे तो अगली बार हम चुन के नहीं जा पाएंगे। आज क्योंकि गांव से शक्ति निकालने का काम, गांव के अंदर जो शक्ति है उसको बाहर निकालने का काम ये जो चेतना मंच है वो कर रहा है। इसलिए हम उनको उनके लिए उनको बहुत इसके लिए धन्यवाद देना चाहते आज 16वीं वर्षगांठ है, तो क्या ये चहल-पहल सिर्फ आज के लिए है या आगे कुछ इसका और नया रूपरेखा देखने को मिलेगा आप लोग के द्वारा? हैं। हम लोग भी जब भी ये बुलाएंगे तो हम लोग आते ही हैं। ऐसे भी हम लोगों की प्लानिंग है, हम लोग जन सुराज से जुड़े हुए लोग हैं और जन सुराज इस गांव को ही मजबूत करने के अभियान में लगा हुआ है और गांव को मजबूत करने का मतलब है कि गांव के जो लोग हों वो मजबूत हों, गांव के लोग अपने में से अपने प्रतिनिधियों को, अच्छे लोगों को चुनें। तो इसलिए हम लोगों का दौरा लगातार चलता रहेगा और मीनापुर पर खास फोकस रहेगा, इसलिए कि मीनापुर एक पिछड़ा हुआ इलाका है, इसलिए हम लोग इसको अपने इसमें रखेंगे। मतलब सामाजिक चेतना मंच कहीं न कहीं जन सुराज के साथ जुड़ गया है अब। बिल्कुल, उसको जुड़ना ही और सब लोग धीरे-धीरे जुड़ेंगे। हम लोग का पूरा विश्वास है कि धीरे-धीरे जो एक लोग को जब अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से जो भारतवर्ष की जो ये चुनाव पद्धति है उसको इतना महँगा कर दिया गया है कि अब सामान्य व्यक्ति यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसलिए उस चीज़ को, उस जड़ता को तोड़ने के लिए ये चेतना मंच काम कर रहा है और आगे हम लोग मिल के जन स्वराज और ये जो चेतना मंच है
वो दोनों मिल के काम करेंगे और जन जागृति का काम। आप पेशे से एक प्रोफेसर हैं, तो आपको क्या लगता है कि जन सुराज के माध्यम से या सामाजिक चेतना मंच के माध्यम से बिहार में शिक्षा के जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए कुछ उनका अलग भूमिका होनी चाहिए क्या? जैसे आज खान सर बहुत फेमस हैं, तो इस तरह बहुत स्पष्ट समझ जन स्वराज की बहुत स्पष्ट समझदारी है कि अगर बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाना है तो यहाँ की शिक्षा को मजबूत करना होगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सामाजिक न्याय की सरकार यहाँ पिछले 35-40 वर्षों से 1990 के दशक से काम कर रही है। लेकिन और सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित अगर शिक्षा में गिरावट आएगी तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर कोई भोगेगा तो वो सामाजिक न्याय से जो आने वाले समुदाय हैं वो भोगेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हैं। तो इसीलिए शिक्षा अगर मजबूत होगी, शिक्षा अगर अच्छी होगी तो उसी समुदाय को अच्छा होगा। लेकिन हमको पता नहीं क्यों नीतीश कुमार जी उसी संवर्ग से आते हैं, लालू जी उसी संवर्ग से आते हैं, लेकिन वो लोग शिक्षा को क्यों ये बिहार के अंदर एकदम जो है नाबूद करने पर लगे हुए हैं। हर तरह की शिक्षा, वो चाहे शिक्षा के लिए क्या क्या बदलाव लाने जा रहे हैं प्रशांत किशोर जी? नहीं, शिक्षा का बदलाव का ये है कि जब तक आप बुनियादी जो गांधी जी जैसे शिक्षा का हम लोगों का अब शिक्षा क्या है, अब उस पर भी एक लंबी बहस हो सकती है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि श्रम पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। हम लोग आज बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं मैकाले शिक्षा, जिसमें कि श्रम से उनको अलग कर दिया गया है। तो जब श्रम से आप अलग हो जाइएगा तो निश्चित रूप से आप अपने गांव के विकास में भाग नहीं ले पाइएगा। आपको लगेगा कि नहीं साहब, अब आज के नौजवान जो है वो सड़कों ये खेतों के मेड़ पर चलना पसंद नहीं करते हैं। उनको तौहीन ही लगता है कि अरे मैं खेतों के मेड़ पर जाऊं। लेकिन गांधी जी कहते थे कि अगर श्रम के बिना तुम रोटी खाते हो तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। तो इसलिए जन सुराज गांधी के फोटो को लेकर आगे चल रहा है। इसलिए गांधी के विचारों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो शिक्षा भी हमको जो बुनियादी शिक्षा गांधी की है उसी पर हमको चलना होगा। धन्यवाद। परिचय? मैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, पूर्व सीनेटर BRA बिहार। 16वीं वर्षगांठ आप मना रहे हैं। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, सही हूँ मैं? जी बिल्कुल सही। 2005 से 2023 तक सामाजिक चेतना मंच ने क्या किए हैं, शॉर्ट में जानना चाहिए। सबसे पहला कि पहले उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया। ये जो जगह जहाँ देख रहे हैं उसका फोटो सामने देखिए, यहाँ कम से कम 100 फीट गड्ढा था पूरा एरिया। सबसे पहले मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इसके अध्यक्ष मेरे पिताजी थे, तो जो उनका दिमाग का लेवल था उससे उन्होंने काम किया। मैं इस साल ही इसको टेक ओवर किया हूँ। सबसे पहले मैंने देवालय छोड़ के इसी साल शौचालय बनाया जो वर्ल्ड क्लास का है। और मेरा एक ही सपना है कि आरा बलिया गाजीपुर सबके गुरु मुजफ्फरपुर जिंदा वालर फूका मीनापुर उसे बनाना सिंगापुर। उसी सिंगापुर की आड़ में ये शौचालय है। और मेरे जो मैं आज प्रोग्राम में भी मैं बताया और आगे भी मैं सब करता रहूँ, अवेयरनेस टू द सोसाइटी। दूसरा कैसे सिंगापुर बनेगा, अपना काम खुद करिए। शिक्षा तो हो गया पर हर आदमी को अपना काम करना है। अच्छा, ये शौचालय का आज ने आपने उद्घाटन किया है, तो इसका क्या मतलब है? गांव में शौचालय नहीं है लोगों के पास? गाँव में शौचालय नहीं है। आप जाके देखिए, जो मोदी जी ने कहा झूठा ODF, आज भी मैं गांव में फोटो दिखाऊंगा, सभी लोग बाहर जाते हैं, पूरा झूठ। अभी मैं कहा तो कल फोटो दूंगा। उन्होंने जो झूठा बोला कि शौचालय बना ही नहीं। शौचालय का जो 12,000 रुपया देते हैं, 10,000 रुपये में तो वो टंकी नहीं आएगा। वो सारा पैसा खा गया 2,000 रुपया लूट करके। मैंने एक मॉडल दिया मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के, देखिए शौचालय का यह लेवल मेरे को बिहार में चाहिए। हर घर का शौचालय ऐसा होना चाहिए। राम मंदिर अलग चीज है, पहले शौचालय उसके बाद मंदिर, पहले शौचालय फिर देवालय, वो खुद बोलते थे। इसलिए मैंने शौचालय से शुरू किया। और मेरा अहोभाग्य है कि मेरे भीष्म पितामह, मेरे गार्जियन सर से इसका मैंने उद्घाटन कराया, जिससे लोगों को जागृति मिले कि ऐसा भी होता है। इन्होंने तो मुझे नहीं हंसा, लेकिन लोग बोलते हैं कि कैसे यार ये शौचालय, बहुत हीन भावना, अरे फलना, ये बहुत गलत बात है। कोई भी काम बुरा नहीं होता और हर पद बराबर होता है। इसलिए मैं यहाँ से मैं शुरू किया हूँ। जन सुराज कितना सपोर्ट कर रहा है आपके सामाजिक चेतना मंच? जन स्वराज से जब मैं प्रशांत किशोर जी से मिला, मैं US से भी उनसे मिला हूँ। मैं यूट्यूब पे देखता था, मेरी पत्नी मेरे साथ हैं, अरे कौन है प्रशांत किशोर यार, ये तो बिहारी है। स्वाभाविक है, बिहार मैं US में रहता हूँ तो मेरे लिए पूरा बिहारी मेरे लिए गाँव है। जब गाँव में आया तो जिला आया तो थाना आया तो घर समाज। मैं प्रशांत किशोर से मैं मिला और प्रशांत किशोर से मिलाने वाले युवा क्रांतिकारी नेता कन्हैया राज जी हैं काटी के। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे प्रशांत किशोर आए, भैया चलिएगा, क्योंकि हमारा विचार उनसे मिलता है। जब मैं वहाँ गया तो मैं उनके विचार को देखा, अरे ये तो मेरा बड़ा भाई है, मैं तो मीनापुर को सिंगापुर बनाएगा, ये तो बिहार को सिंगापुर बनाना चाह रहा है। तो मैं उनसे जुड़ गया, उनके पैदल यात्रा में भी गया हूँ, पूरा अभी उनका विदाई किया हूँ।
और मैं उनके सारे काम से बहुत ही खुश हूँ। मैं अपने छोटा सा संस्था है, अनहरा जी मेरे मार्गदर्शक भी हैं, बड़े भैया लोग हैं, प्रोफेसर साहब हैं। मेरे से जितना भी बन पड़ेगा मैं जन स्वराज की सेवा निस्वार्थ भाव से करूंगा, बट मेरे को सिस्टम बदलना चाहिए। सामाजिक चेतना मंच के साथ हाँ, चेतना मंच पूरा सहयोग करेगा। जो भी बात वो कह रहे हैं उसको मैं बड़े लेवल में करूंगा, गांव-गांव घूमूंगा। फौजी जितने भी लोग हैं, आप यहाँ देखें बिहार में पहली बार समरसता का ये मंच है। हर समाज के लोग, जातीय जनगणना की भी मैंने चर्चा की। आज ये बिहार का नेता जाति पाति कहता है, जाति पाति करे न कोई, हरि के भजन से हरि के होई, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये जो नेता है आज क्लब है, तुम पियो तो शरबत मैं पी तो तारी, ये नहीं चलेगा बीमारी। इनकलाब जिंदाबाद, जय बिहार, जय सामाजिक चेतना मंच। परिचय। मेरा परिचय मनोज कुमार सिंह, एक्स इंडियन नेवी, फ्रॉम मीनापुर झिटकैया। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ सामाजिक चेतना मंच के जो मुख्य अतिथि लोग थे उनसे हमने बातें की हैं और इंसाफ तक की ओर से सामाजिक चेतना मंच की आने वाली सफलता के लिए, जन सुराज प्रशांत जी की आने वाली सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए इसी तरह इंसाफ तक न्यूज़। मैं भावना मिश्रा मिलती रहूंगी आपके साथ। धन्यवाद।